अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेव इक्वेशन कि किसी वेव की इक्वेशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, पर हमारे पास एक वेव है तो उस वेव का इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे और वो इक्वेशन क्या होगा, तो उसको यहाँ पे हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेव इक्वेशन। वेव के इक्वेशन को हम यहाँ पे डिराइव करेंगे कि वेव के लिए इक्वेशन क्या होती है। तो आपको पता होगा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था कि ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, ये इक्वेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिराइव किया था। फिर आपको मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को आप अगर डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म था सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन था। अगर आपको याद हो तो ए की जगह हमने लिखा था क्योंकि ए जो है वो इक्वल होता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर के। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। फिर आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये आप देखिए ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा। ठीक है, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसका जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन पढ़ा था वो क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, तो ये जो है ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, ये इक्वेशन ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक सोल्यूशन होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या था ये। अच्छा, तो ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए था। अब हम इस यहाँ पे इस तरह का एक इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वेव के लिए इस तरह की इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे मेन मेन फोकस जो है इस इक्वेशन में हमारी होगी, वेव इक्वेशन में। हमने इस तरह की इक्वेशन डिराइव करनी है वेव के लिए। ठीक है, फिर हमने उससे ये देखना है कि उस इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आएगी उस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, वो सोल्यूशन कहलाएगा वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेव के लिए इस तरह का एक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है वेव के लिए। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने उसका सोल्यूशन भी निकालना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो कहलाएगा वेव का इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई जनरल बात। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, वेव इक्वेशन के। वेव इक्वेशन को हम किस तरह से डिराइव करेंगे, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से देखेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या आता है, वो सोल्यूशन कहलाएगा वेव का इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आपने डिस्टर्ब किया। ठीक है, इस स्ट्रिंग को आपने यहाँ से पकड़ के डिस्टर्ब किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसमें इस तरह की वेव्स बनेगी। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जब आप किसी स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें इस तरह की ऑसिलेशन जो है वो बन जाती है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया तो उसमें इस तरह की वेव बनेंगी। ठीक है, फिर इसका जो सिर्फ ये वाला एलिमेंट होता है। ठीक है, जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, सिंगल डिस्टर्बेंस ऑन द मीडियम, के मतलब मीडियम की जो सिंगल डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ पे आप देखें आपने स्ट्रिंग के साथ क्या किया, आपने स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया। ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास ये एक वेव बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सिंगल डिस्टर्बेंस होती है, ये सिर्फ ये पार्ट जो है, इस डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पल्स। ठीक है, और इस तरह ये भी, ये वाला पार्ट जो है ये सिंगल डिस्टर्बेंस जो है ये भी पल्स है। ठीक है, हर एक सिंगल डिस्टर्बेंस जो यहाँ पे आ रही है उस सिंगल डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पल्स ये है, एक पल्स ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो जो सिंगल डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, ये वाली, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ठीक है,
मैंने क्या किया, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो आप जब स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें इस तरह की एक वेव बनेगी, ठीक है, वेव मोशन होगी इस तरह से। फिर आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो आपको ये पार्ट सिर्फ नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो सिंगल डिस्टर्बेंस आपको नज़र आ रही है, ये टोटल डिस्टर्बेंस है, ठीक है। जो सिंगल डिस्टर्बेंस आपके पास ये नज़र आ रही है, इस डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टर्बेंस को हम पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसमें से सिर्फ एक पल्स को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। हम एक स्ट्रिंग को कंसिडर कर लेंगे और उस स्ट्रिंग में क्या कर लेंगे, उस स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। फिर जब उस स्ट्रिंग में हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर लेंगे तो हम उसका एक पल्स लेंगे, ठीक है, और उस एक पल्स से वेव का इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस की, ठीक है। तो इसका जो ये एक पार्ट है इसको पल्स बोलते हैं, ठीक है। हम इस एक पार्ट पल्स को कंसिडर करके इससे वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पल्स है, ठीक है जी। ये आप देखिए इस फॉर्म में हमारे पास एक पल्स आ रहा था, ठीक है। ये वही पल्स है। फिर इस पल्स में हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से, यहाँ पे हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उस एलिमेंट का कुछ लेंथ होगा, उसका जो लेंथ है वो होगा डेल एक्स, ठीक है, डी एक्स आप बोल लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जब एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक पल्स ले ली, ठीक है। वेव की एक पल्स ले ली, डिस्टर्बेंस की एक सिंगल पल्स मैंने ले ली, ठीक है। फिर उस पल्स में मैंने जो है एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट का कुछ लेंथ होगा, वो लेंथ क्या है, डी एक्स, ठीक है। और इस एलिमेंट का कुछ मास भी होगा, ठीक है। इसका मास कितना होगा, इसका जो मास है वो होगा डी एम, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको मैकेनिक्स में याद होंगे, ठीक है। वो तो इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये डी एम मास और डी एक्स जो लेंथ है, इन चीज़ों के बारे में हमने मैकेनिक्स में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर ली और उस एलिमेंट की यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है। एक पॉइंट उसका ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। उस एलिमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स है और उस एलिमेंट की जो मास है वो क्या है, डी एम है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जब आपने ये एलिमेंट कंसिडर किया, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे आपने पॉइंट कंसिडर किया है और यहाँ पे जो आपने पॉइंट कंसिडर की, ये टोटल क्या है, ये टोटल आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट होगा और यहाँ पे भी इसका एक पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग की वजह से, स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होती है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अगर आप एक स्ट्रिंग लेते हैं तो उस स्ट्रिंग में क्या होती है, उस स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स होती है, ठीक है। तो आपने अगर ये पार्टिकल और ये पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, एक एलिमेंट आपने कंसिडर किया है, ठीक है, जिसका एक पॉइंट ये है और इसका एक पॉइंट ये है। तो इस एलिमेंट पे, इसके दोनों कॉर्नर्स पे जहाँ पे आपने पॉइंट कंसिडर किया है, इस पॉइंट्स पे इस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन की फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन की फोर्स लगेगी, उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो यहाँ पे आपने कंसिडर की जो टोटल एलिमेंट है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग का एक पल्स है, ठीक है। स्ट्रिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या होती है, स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन की फोर्स होती है, ठीक है। तो टेंशन की फोर्स इस पॉइंट पे भी लगेगी, इस पॉइंट की भी लगेगी, इस पॉइंट पे भी लगेगी, इस स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो ये है, ठीक है, एफ। और इस पॉइंट पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। तो इस पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स है, एक एलिमेंट हमने कंसिडर किया, इस पे इस स्ट्रिंग की वजह से फोर्स लग रही है, टेंशन की फोर्स इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे भी इस टेंशन की फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी, यहाँ पे आप देखें जो यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग कंसिडर किया, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन की फोर्स होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या होगी, इस इन दोनों पॉइंट्स पे वो फोर्स क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इक्वल एंड व्हाट, मैग्नीट्यूड। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। एक स्ट्रिंग के
तो इस एक ही स्ट्रिंग आपने यहाँ पे कंसिडर किया और उसी स्ट्रिंग में आपने एक एलिमेंट कंसिडर किया हुआ, ठीक है। तो उस स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हर पार्टिकल पे, ठीक है, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि हर पार्टिकल पे सेम ही टेंशन की फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों फोर्स जो है ये क्या होंगे, ये दोनों फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के इन पॉइंट्स पे जो फोर्सेस लग रही है, एक का डायरेक्शन ये है, एक का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये दोनों जो है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ठीक है। इस पॉइंट्स पे, इस एलिमेंट पे जो तो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हर पार्टिकल पे सेम ही टेंशन की फोर्स लगेगी। तो इस एलिमेंट पे टेंशन की फोर्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। यहाँ पे आप देखिए एक का डायरेक्शन ये है और दूसरे का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ से और एक परपेंडिकुलर यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ एंगल जो है ये फोर्स इस एलिमेंट के साथ कुछ एंगल पे होगा, वो एंगल कितना होगा, थीटा, ठीक है। इस एंगल को आप कह लें थीटा 1, ठीक है, या इस एंगल को आप कह लें थीटा 2, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा इसकी वजह से, इस एंगल को आप कह लें थीटा 1, ठीक है। ये एंगल जो है ये है थीटा 1, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है ये क्या है, ये है थीटा 2, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, ये भी एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे फोर्स है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स का जो कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट जो आएगा वो होगा एफ साइन थीटा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो क्या है, थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे इसका फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन वाला, तो यहाँ पे होगा एफ साइन थीटा 1, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे होगा एफ कॉस थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे ये थीटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा 2, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ साइन थीटा 2, ठीक है। ये मैं फिर से ड्रा कर देता हूँ ये फोर्सेस की डायरेक्शन थी। फिर हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दी, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा 2, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर एक लाइन ड्रा कर लें यहाँ से, ठीक है, और एक लाइन ड्रा कर लें यहाँ से, तो यहाँ पे फोर्स का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस पॉइंट पे फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ साइन थीटा 1, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ कॉस थीटा 1। यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा इस फोर्स की वजह से वो होगा एफ कॉस थीटा 2, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो होगा एफ साइन थीटा 2, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें पार्टिकल जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ वाई एक्सेस में पार्टिकल जो है वो मोशन करेगा, ठीक है, एक्स एक्सेस में इसकी मोशन नहीं हो रही, ठीक है। जो हमने ये पार्टिकल कंसिडर किया हुआ है, आपको मैंने कहा था कि पार्टिकल जो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाई डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस में सिर्फ उसकी वेव जो है वो मोशन करती है, ठीक है। एक्स एक्सेस आपको याद होगा कि एक्स एक्सेस में मैंने वेव का मोशन लिया था, ठीक है, और वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ली थी, ठीक है।
तो वाई में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होती है और वेव जो है वो एक्स एक्सिस में मूव करती है, ठीक है। तो वेव का मोशन एक्स एक्सिस में होता है और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा वाई एक्सिस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे होगा, वर्टिकल में, वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल पे जो फोर्सेस हैं, ये वर्टिकल फोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए वाई एक्सिस में, और यहाँ पे जो वर्टिकल में फोर्सेस है वो क्या है, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिकल के फोर्स है उन वो फोर्स को हम सिर्फ जस्ट कंसिडर कर लेंगे, और बाकी जो हमारे पास कॉज वाले आ रहे हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे। इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे कि पार्टिकल जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल सिर्फ वाई डिस्प्लेसमेंट में जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ वाई एक्सिस में है, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है उनको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे एफ sin थीटा 1 और यहाँ पे एफ sin थीटा 2, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगी, टोटल फोर्स अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स पे जो टोटल फोर्स लगेगी वो क्या होगी, हम एक्स एक्सेस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, ये भी एक्स एक्सेस पे है, ये भी एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सेस कंपोनेंट्स है, इन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने, क्योंकि पार्टिकल जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में, तो इस फोर्स को हम कंसिडर कर लेंगे और इस फोर्स को हम कंसिडर कर लेंगे। तो टोटल फोर्स जो हमारे पास आएगी, नेट फोर्स जो होगी, वो आप इन दोनों, क्योंकि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एफ साइन थीटा 1 की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और यहाँ पे एफ साइन थीटा 2 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगी वो क्या होगी, हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जो फाइनल है वो ये है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन जो है ये है और इसका जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल फोर्स आएगी वो क्या होगी, एफ साइन थीटा 2, ठीक है, माइनस, यहाँ पे माइनस इसलिए लिखा है कि इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन ये है, ये अपवर्ड इसकी डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। इस फोर्स को आप देख लें, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस फोर्स को आप देख लें, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो फोर्स के कंसिडर करेंगे। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा 2 माइनस एफ साइन थीटा 1, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों को, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड आ रही है, ठीक है, इस राइट हैंड साइड को हम कॉस, यहाँ पे इस जगह को कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और कॉस थीटा 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। और इस तरह यहाँ पे साइन थीटा 1 है तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और कॉस थीटा 1 से डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एफ, ठीक है। इसको यहाँ पे आपके पास थीटा 2 है तो इसको कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और कॉस थीटा 2 से डिवाइड भी कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2, ठीक है, साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2, ठीक है, माइनस एफ, यहाँ पे साइन थीटा 1 है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई भी कर लें और कॉस थीटा 1 से डिवाइड भी कर लें, ठीक है। तो एफ साइन थीटा 1, सॉरी, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस थीटा 1, ठीक है, और यहाँ पे है साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 1 से इसको डिवाइड भी कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस जगह पे यहाँ पे, ठीक है, मैंने कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया और कॉस थीटा 2 से डिवाइड भी किया, ठीक है, माइनस यहाँ पे मैंने कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई भी किया और कॉस थीटा 1 से डिवाइड भी किया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आएगा। फिर एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये बात रखें कि हम यहाँ पे आपने F1 और F2 नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि अगर आप F1 और F2 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे जो फोर्सेस है उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें फोर्सेस जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों के लिए फोर्स F ही आएगी। तो F cos थीटा 2 sin थीटा 2 डिवाइड बाय cos थीटा 2, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा 2 माइनस F cos थीटा 1 साइन थीटा 1 बाई कॉस थीटा 1, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा 1, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो है एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा 2 टेन 2 माइनस एफ कॉस थीटा 1 टेन थीटा 1, ठीक है।
ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है। अच्छा, इसके बाद हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा 2 है और एफ कॉस थीटा 1 जो है, इन दोनों को हम एफ की इक्वल कर देंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि लेट एफ कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा 1, और ये दोनों जो है ये एफ की इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे जो हमारे पास एफ कॉस थीटा 2 ये जो है ये इक्वल कर देंगे इसको एफ कॉस थीटा 1, और दोनों जो है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, ठीक है। तो इन दोनों को हम एफ की इक्वल कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा की जगह एफ आएगा, ठीक है, और एफ कॉस थीटा 1 की जगह एफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे इस इक्वेशन में देख लें, मैंने क्या किया, एफ कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू एफ, इन दोनों को मैंने एफ की इक्वल कर दिया, ठीक है। मैंने कहा लेट सपोज कि इन दोनों को हम एफ की इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी एफ इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा 2, तो इसकी जगह आप एफ पुट कर लें, ठीक है, टेन थीटा 2 माइनस एफ कॉस थीटा 1, तो एफ कॉस थीटा 1 को मैंने किसके इक्वल किया है, एफ की इक्वल किया है, तो माइनस यहाँ पे एफ और साइन टेन टेन थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एफ कॉस थीटा 2 की जगह मैंने एफ लिखा, ठीक है। तो एफ टेन थीटा 2 माइनस एफ कॉस थीटा 1, एफ कॉस थीटा 1 की जगह मैंने यहाँ पे एफ लिखा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा 1 की जगह यहाँ पे एफ और टेन थीटा 1, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, एफ को यहाँ पे कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा टेन टू माइनस टेंजन थीटा 1, ठीक है। टेंजन थीटा 2 माइनस टेंजन थीटा 1। अच्छा, जो आपके पास इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब आप जिस तरह लिखते हैं x2 माइनस x1, तो इसको आप क्या लिखते हैं, डेल x, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, f इज इक्वल टू एफ, और इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी टेन थीटा, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे हमारे पास f इज इक्वल टू एफ टेन थीटा 2 माइनस एफ टेन थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, एफ को मैंने कॉमन लिया, तो टेंजन थीटा 2 माइनस टेंजन थीटा 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टेन थीटा, ठीक है, x2 माइनस x1। अगर आप देख लें तो x2 माइनस x1 में फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम क्या लिखते हैं, dx, ठीक है। तो इसकी जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा f इज इक्वल टू एफ, और इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी टेंजन थीटा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ जो है वो किसकी इक्वल होता है, फोर्स, एफ इक्वल होता है एम ए के, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पार्टिकल जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो थी, ठीक है। उनकी जो मोशन थी पार्टिकल की वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन कंसिडर कर लेंगे, वो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे हम ए वाई लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे हम वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस उसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी, ए वाई, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए वाई, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि हमने एक स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया हुआ, ठीक है, और उस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, डी एम, ठीक है। हमने यहाँ पे जो मास कंसिडर किया हुआ था वो क्या था, डी एम, ठीक है। तो उस पार्टिकल जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था, उस स्मॉल एलिमेंट का मास क्या था, डी एम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास मास आ रहा है, इस मास की जगह हम यहाँ पे डी एम पुट कर देंगे, तो एफ इज इक्वल टू डी एम ए वाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए था यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करते हैं, ठीक है। जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स, जो स्ट्रिंग के पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ अलॉन्ग वाई एक्सिस में जो है मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो एक्सेलरेशन ली है वो वाई एक्सिस की होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसके साथ स्मॉल वाई लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सब्सक्राइब में। तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए,
यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम मास क्या लिखते हैं, dm लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m की जगह dm और यहाँ पे ay, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे ay, मतलब ay यहाँ पे क्या है, ay यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि ay जो है, a जो है वो किसके इक्वल होता है, ए को हम बोलते हैं द सेकंड टाइम डिराइवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट का डबल सेकंड टाइम, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डिराइवेशन लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में थी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई की डायरेक्शन में थी, पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे थे वाई एक्सिस में, ठीक है। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या लिखेंगे, मतलब डबल डिराइवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं डबल डिराइवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ए की जगह हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए वाई है, इस ए वाई की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हमने वाई क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ए वाई, अगर हमारे पास ए एक्स होता तो हम लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, लेकिन हम सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ए वाई की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए वाई की जगह हम यहाँ पे लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। आपको मैंने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डबल डिराइवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको मैंने कहा था ना कि ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। तो आपने वहाँ पे एक बात नोट की होगी, वहाँ पे हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए वाई है, तो ए वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस ए वाई की जगह हम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो एफ इज इक्वल टू एम, ये चीज़ें शायद आपने मैथ्स में जो है वो पढ़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू डी एम, और ए वाई की जगह पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। और ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको मैंने कहा था कि डबल डिराइवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डबल डिराइवेशन हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस में, ठीक है, ए वाई। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, डबल डिराइवेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एफ इज इक्वल टू डी एम, ए वाई की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ की इक्वेशन आई है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू डी एम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एफ की एक इक्वेशन ये है, एफ इज इक्वल टू दिस, और एफ की एक इक्वेशन ये है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। कंपेयर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एफ की एक इक्वेशन ये आई है, ठीक है, और एफ की एक इक्वेशन जो है वो ये है। यहाँ पे आप देखिए एफ इज इक्वल टू दिस और एफ इज इक्वल टू दिस। तो आप क्या कर ले, इन दोनों इक्वेशंस को जो है इनको कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डी, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एफ डी टेन थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, तो दोनों कंपेयर कर लें। तो एफ डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी एम डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी फोर्स है, ठीक है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, ठीक है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी एफ की वैल्यू है, यहाँ पे भी एफ की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर लें। तो एफ डी टेन थीटा इज इक्वल टू डी एम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर आपको पता होगा कि लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, मैकेनिक्स में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इन चीज़ों में, कि लीनियर मास डेंसिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते थे वहाँ पे, लैम्डा से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीनियर मास डेंसिटी की बात करें, क्योंकि हम जब एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो उस एलिमेंट के लिए हम फिर लीनियर मास डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, ठीक है। यहाँ पे म्यू जो है वो क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ,
ये आपको याद होगा कि लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया था, उस स्मॉल एलिमेंट का जो मास था वो क्या था, dm, ठीक है। और उस स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ था वो क्या था, dx, ठीक है। तो dm डिवाइडेड बाय dx, मास की जगह dm, लेंथ की जगह dx, क्योंकि उस एलिमेंट का जो लेंथ था वो dx था और उस एलिमेंट का जो मास था वो क्या था, dm था, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू, म्यू यहाँ पे क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी को हमने यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट किया है, वो क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास की जगह dm और लेंथ की जगह dx। तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू dm डिवाइड बाई dx, ठीक है, dm डिवाइडेड बाय dx। अच्छा, अगर यहाँ से हम dm की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास यहाँ पे dm की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, dm यहाँ पे होगा इस इक्वेशन से, यहाँ पे आप देखिए म्यू इज इक्वल टू dm डिवाइड बाय dx। तो dm की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, dm इज इक्वल टू म्यू dx, ठीक है। तो dm इज इक्वल टू म्यू dx, यहाँ पे जो आपको dm नजर आ रहा है इस dm की जगह म्यू dx पुट कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, dm की जगह dm की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, यहाँ से। तो dm इज इक्वल टू म्यू dx, इस dm की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। तो हमारे पास यहाँ पे होगा एफ डी टेन थीटा इज इक्वल टू dm की जगह म्यू dx, और यहाँ पे होगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो है ये डेन डी टेंजेंट थीटा, यहाँ पे इसको लेने देते हैं, ठीक है। और इस dx को इस साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। इस dx को इस साइड पे लेके आए, ठीक है, और इस f को यहाँ पे इस साइड पे लेके आए। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को डी टेन थीटा डिवाइडेड बाय, मार्कर सारे खत्म हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है एफ डी टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू डी एक्स डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। इस डी एम की जगह मैंने क्या लिखा है, म्यू डी एक्स, ठीक है। और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर आपको मैंने क्या कहा कि हम इस डी एक्स को इस यहाँ पे लेके आते हैं और इस एफ को यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डी टेन थीटा, ठीक है, डी टेन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। इस डी एक्स को मैं यहाँ पे लेके आया, तो डी टेन थीटा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस एफ को यहाँ पे लेके आए, तो यहाँ पे होगा म्यू डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। और इस dx को तो हम यहाँ पे लेके आए, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस dx को मैं इस साइड पे लेके आया, ठीक है। इस dx को इस साइड पे लेके आया और इस f को इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो डी टेन थीटा डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय एफ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वो है डी टेन थीटा डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय एफ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर। इस टेंजेंट थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस टेंजेंट थीटा की जगह यहाँ पे जो आपके पास टेन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई, मतलब इसको आप डी एक्स की टर्म में भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल है वो वाई एक्सिस में है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम टेन थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंजेंट थीटा की जगह, टेंजेंट थीटा की जगह हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। टेन टेन थीटा की हर जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, डी डिवाइड बाई डी डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसकी जगह यहाँ पे अगर हम डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है, और इस टेंजेंट की थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक हो गया। तो डी टेंजेंट थीटा की जगह डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस एक्सप्रेशन के बाद मैंने क्या किया है, इस टेंजेंट थीटा की जगह मैंने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, डी टेंजेंट थीटा की जगह डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स और यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, डी डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। डी इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू बाय एफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक हो गया।
ये चीज़ तो हमने यहाँ पे अपनी जगह पे रख दी, ठीक है। इस सिर्फ टेंजेंट थीटा की जगह मैंने dy डिवाइड बाय dx पुट कर दिया। इसको अगर आप ओपन कर लें तो इसको आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को डी स्क्वायर, यहाँ पे भी डी है यहाँ पे भी डी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय इस डी एक्स को यहाँ पे लेके आए तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डिवाइड बाय एफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेंजेंट थीटा की जगह मैंने डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे भी डी यहाँ पे भी डी, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई यहाँ पे डी एक्स और यहाँ पे भी डी एक्स, तो यहाँ पे अगर ये आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाई एफ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा, जब कोई स्ट्रिंग जो है, जब किसी स्ट्रिंग के पार्टिकल जब मूव करते हैं, ठीक है, मतलब उनमें वाइब्रेशन होती है, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। जब किसी स्ट्रिंग के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन कर, किसी स्ट्रिंग में जो है अगर आप एक वेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिया था, ठीक है, उस स्ट्रिंग को हमने डिस्टर्ब किया था, ठीक है, तो उसमें से क्या बन रहे थे, उसमें से वेव्स बन रहे थे, ठीक है। तो उन वेव की जो है वो कुछ स्पीड होगी, ठीक है, उन वेव्स की स्पीड, क्योंकि आप जब किसी स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो आप जब स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो उसमें से वेव्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, तो वो वेव्स जो है वो किसी स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है, तो उन वेव्स की कुछ स्पीड होगी, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वो स्पीड किसकी इक्वल होती है, वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में जो वेव की स्पीड होती है वो इक्वल होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। ये बात आप अपने साथ याद रखें। इसका अपना एक प्रूफ भी है, लेकिन यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है कि इसको हम प्रूफ कर लें। तो जब स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उन वेव की जो स्पीड होती है वो किसकी इक्वल होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय म्यू, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो इक्वल होता है f डिवाइड बाय म्यू के, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो v जो है वो क्या होगा, v हमारे पास होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि यहाँ पे आपको मैंने कहा कि जब किसी स्ट्रिंग को आप डिस्टर्ब करते हैं तो उस स्ट्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तो वो वेव्स कुछ स्पीड से मूव करेंगे, ठीक है। तो उन वेव की जो स्पीड होती है स्ट्रिंग में उन वेव की जो स्पीड होती है वो इक्वल होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इस चीज़ की हम बात नहीं करते क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू की इक्वल होती है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास क्या है, म्यू बाय एफ, यहाँ पे क्या है, एफ बाय म्यू, ठीक है। तो अगर आप इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, इसका इन्वर्स कर लें तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा इसको अगर हम लिख लें 1/v स्क्वायर, ठीक है, 1/v स्क्वायर अगर हम इसको लिख लें तो 1/v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू बाय एफ के, ठीक है। 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाय एफ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, म्यू बाय एफ, ठीक है। तो इस म्यू बाय एफ की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1/v स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो होगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाय एफ की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 1/v स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये किसकी इक्वल है, ये वेव की स्पीड होती है स्ट्रिंग में, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ स्पीड इन अ स्ट्रिंग। जब किसी स्ट्रिंग में वेव्स मूव करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो ये होती है, ठीक है। फिर अगर हम इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाय एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए म्यू बाय एफ, तो इस म्यू बाय एफ की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 1/v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बाय एफ की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, म्यू बाय एफ की जगह हम यहाँ पे 1/v स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो ये होगा 1/v स्क्वायर, ठीक है, म्यू बाय एफ की जगह 1/v स्क्वायर, और यहाँ पे होगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो क्या है, लास्ट एक्सप्रेशन जो आया है वो है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
म्यू बाय एफ की जगह हमने क्या लिखा है, म्यू बाय एफ की जगह हमने लिखा है 1/v², तो 1/v² और डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। ये वेव इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। टी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपको मैंने क्या कहा था, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि हम इस तरह का एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशन से फिर देखेंगे कि हमारे पास वेव की जो इक्वेशन होती है, जो उसका सोल्यूशन होता है वो क्या आता है, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, वही सोल्यूशन कहलाएगा वेव का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये इक्वेशन इसी तरह की है, ये है टी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें ये दोनों इक्वेशन जो है ये दोनों सिमिलर ही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, ठीक है। और ये क्या था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको मैंने कहा था कि हम इसी तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो डिराइव करेंगे, ठीक है, और उस इक्वेशन से हम देखेंगे कि उस का जो सोल्यूशन है वो क्या आता है, वही सोल्यूशन कहलाएगा वेव का इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो डिराइव कर दी, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है। तो अब हम इस इक्वेशन से देखेंगे कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, वही सोल्यूशन जो है वो वेव का इक्वेशन होगा। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर is equal to 1/v² डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है वो ये आया था, ठीक है। इसको हमने प्रूफ भी किया। फिर यहाँ से हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। वही सोल्यूशन जो है वो वेव का इक्वेशन होगा। तो हम यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज इसका जो सोल्यूशन है वो है, लेट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो है, यहाँ पे y की बात हो रही है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। तब हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन आता है कि नहीं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हमने मान लिया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है। लेट्स सपोज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपके पास है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये सोल्यूशन जो है ये इस वेव इक्वेशन का, इस इक्वेशन का जो है वो क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। ये जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अगर उस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया तो वो कंडीशन अभी आपको पता चल जाएगी कि वो कौन सी कंडीशन है, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि लेट्स सपोज दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम मान लेते हैं कि ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब ये है कि इस इक्वेशन का आप डबल डिराइवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन का आप डिराइवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे आप देखें डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 टाइम डिराइवेशन आपने करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 2 टाइम डिराइवेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे y है। इसका मतलब ये है कि इस y का हम डबल टाइम जो है वो डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, y इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट टाइम डिराइवेशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आप देखिए डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इस y का आपने डबल डिराइवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब मैं डिराइवेशन लूंगा फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई dx। विद रिस्पेक्ट टू x इस y का आप डिराइवेशन कर लें, ठीक है।
तो यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे होगा कॉस और यहाँ पे होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। फिर इस एंगल का, इस फेस का हम डिराइवेशन लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक फेस है, ठीक है, तो इस फेस का भी हम डिराइवेशन लेते हैं इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ए तो कांस्टेंट, साइन का डिराइवेशन कॉस, तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसका डिराइवेशन करेंगे, तो इसका डिराइवेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिराइवेशन क्या होगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा, तो इसका तो जीरो हो जाएगा डिराइवेशन, इसका डिराइवेशन लेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे के एक्स है, तो के एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो डिराइवेशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा के, ठीक है। तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस y का विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेशन लिया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, साइन की जगह, साइन का डिराइवेशन क्या होता है, cos, तो cos के x माइनस ओमेगा टी, फिर इसका डिराइवेशन, तो k विद रिस्पेक्ट टू x हम डिराइवेशन ले रहे हैं, तो k और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगी, इसका डिराइवेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेशन कर रहे हैं और यहाँ पे ओमेगा टी है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है इसके लिए, तो इसका डिराइवेशन जीरो हो जाएगा, इसका डिराइवेशन क्या होगा के, ठीक है, तो यहाँ पे के, तो इसका जो डिराइवेशन है वो ये होगा सिंगल डिराइवेशन। अब यहाँ पे आप देखिए डबल टाइम डिराइवेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई की, ठीक है, तो हम इसका डबल डिराइवेशन करेंगे, तो वो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कॉस का डिराइवेशन क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर हम इस के एक्स माइनस ओमेगा टी का डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिराइवेशन लेंगे तो इसका डिराइवेशन क्या होगा, के, ठीक हो गया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे है माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और यहाँ पे के है, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस ए, ठीक है, ए के यहाँ पे भी है, के यहाँ पे भी है, तो के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखें डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस के स्क्वायर, इस के को आप फर्स्ट लेके आए और इस ए को बाद में लिख लें, ठीक है, के को पहले लिख लें, ठीक है, और ए को बाद में लिख लें, तो माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन हमने क्या लिखा था, ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल था, हमने लिया था कि इसका जो सोल्यूशन है, लेट सपोज इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने लिया था कि लेट सपोज इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसके इक्वल है, y के, ठीक है, तो यहाँ पे हम y पुट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस के स्क्वायर को मैंने यहाँ पे पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा, तो माइनस के स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को हमने क्या लिया था कि ये किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे y पुट कर लूँगा, तो माइनस के स्क्वायर y। इस इक्वेशन को भी आप लिख लें हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस साइड पे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई, ठीक हो गया। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर वाई, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ठीक है। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये होगी,
ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमने निकाल दिया, ठीक है, इसका तो खत्म हो गया, ये हमने निकाल दी है, ठीक है। इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, तो 1/v स्क्वायर भी गई, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, मतलब ये है कि इस वाई का आप डबल टाइम डेरिवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई ये है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डबल डेरिवेशन करेंगे इसका, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे y इसके इक्वल है, मतलब क्या है इसका, कि इस y का आप डबल डिराइवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इस y का, यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। हमारे पास y जो है वो इसके इक्वल है, यहाँ पे वो कि इसमें क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि इस y का आप डबल डिराइवेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हमारे पास y इसके इक्वल है, तो अगर हम इसका फर्स्ट डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा, वो होगा dy डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। y का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू a साइन की जगह यहाँ पे साइन का डिराइवेशन क्या होता है, cos, तो cos के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। फिर उसके बाद इस टर्म का भी हम डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। तो इस टर्म का अगर हम डेरिवेशन लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टी है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी के लिए के एक्स जो है क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, तो इसका जो डेरिवेशन आएगा वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है ओमेगा, और टी का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा, तो हमारे पास डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, माइनस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया हैगा वो क्या है, यहाँ पे जीरो माइनस ओमेगा, ठीक है। तो माइनस ओमेगा यहाँ पे आएगा, तो माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब ये है कि इस वाई का आप डबल डिराइवेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने सिंगल कर दी, ठीक है। अब आप इसका डबल डिराइवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगी, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे कांस्टेंट है, ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है, कॉस का डिराइवेशन क्या होगा, माइनस साइन, ठीक है, इनटू के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर अब इस के एक्स माइनस ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डिराइवेशन करेंगे, तो के एक्स तो कांस्टेंट, तो ये जीरो माइनस ओमेगा टी का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1, ठीक हो गया। तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई टी स्क्वायर इसके इक्वल गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मतलब तीन माइनस है, तो तीन माइनस का आंसर क्या आता है, माइनस में, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस रह जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी, हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जीरो माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस फिर से है, ठीक है। तो माइनस ए, ठीक है, ए ओमेगा यहाँ पे भी है, ओमेगा यहाँ पे भी है, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गए थे, ठीक है, तो इधर खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी,
ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस ए ओमेगा इंटू दिस है, ठीक है, माइनस ए ओमेगा और ये दिस, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर यहाँ से माइनस है, ठीक है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे भी ओमेगा है यहाँ पे भी ओमेगा है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस ए और ओमेगा क्या हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें, अगर इस ओमेगा स्क्वायर को मैं पहले लिख लूँ और ए को बाद में लिख लूँ, तो ए डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लें, और तो यहाँ पे होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लें और ए को बाद में लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिखा है, ए को बाद में लिखा है, ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे आप देखिए ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये किसके इक्वल है, वाई के, ठीक है, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वाई पुट कर लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, हमने टी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर वो भी फाइंड कर ली, ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर वो भी हमने फाइंड कर ली, ठीक है, तो हमने डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर ली, टी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की ये है, ठीक है, और डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर वो भी हमने फाइंड कर दी, तो ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी हमने फाइंड कर दी, इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर भी हमने फाइंड कर ली, ठीक है, फिर इन दोनों वैल्यूज को लेके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ये दोनों फाइंड कर ली, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल है, यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस के साथ ये वाई वाई के साथ, तो यहाँ पे होगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये होगा माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, इसकी जगह ये पुट कर दें, ठीक है, फिर इसको अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे है, ठीक है, 1/v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, तो ये माइनस माइनस के साथ ये वाई वाई के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे होगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई वाई के साथ कैंसिल, माइनस माइनस, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फिर आपको पता होगा कि ओमेगा जो है ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा जो है ये इक्वल होता है 2πf के, ठीक है, ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होता है 2πf के, और के आपको मैंने कहा था के वेव नंबर वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा के, ठीक है, तो ओमेगा जो है वो 2πf होता है, के जो है वो 2π बाय लैम्डा, तो यहाँ पे के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप देखें ओमेगा 2πf के इक्वल होता है, ठीक है, और के जो है वो इक्वल होता है 2π बाय लैम्डा, तो अगर आप ओमेगा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे अगर आप के का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आप देखिए के स्क्वायर, तो इस के का स्क्वायर क्या होगा 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, के किसकी इक्वल है, के इज इक्वल 2π डिवाइड बाय लैम्डा, यहाँ पे है के स्क्वायर, तो इस के का आप स्क्वायर कर लें तो 4π स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू
1/v² ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा जो है वो 2πf के इक्वल होता है। ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस ओमेगा का आप स्क्वायर कर लें तो क्या होगा? 4π² f²। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये 4π² ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखिए ठीक हो गया। तो यहाँ पे 4π² जो है वो 4π² के साथ कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/λ² इज इक्वल टू 1/v² एंड f²। ठीक है, फिर आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ वेव जो है, वेव की जो स्पीड है वो किसकी इक्वल होती है? v। ठीक है, तो v जो स्पीड ऑफ वेव जो है उसको हम किस तरह लिखते हैं? v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, जो स्पीड ऑफ वेव है, जो आपको मैंने दूसरी कही थी, वो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे v जो है ये स्पीड ऑफ वेव है, तो स्पीड ऑफ वेव को हम किस तरह लिखते हैं? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस v की जगह हम एफ लैम्डा पुट कर देंगे। ठीक है, तो v का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f² इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4π² के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1/λ²। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा? 1/λ² इज इक्वल टू 1/v² की जगह हम यहाँ पे एफ लैम्डा पुट कर देंगे, क्योंकि स्पीड जो है वो एफ लैम्डा की इक्वल होती है। ठीक है, तो v² क्या होगा? f² इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और v² की जगह f² लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे f²। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखें f² जो है वो f² के साथ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आएगा वो लास्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखें f² के साथ कैंसिल। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 1/λ² इज इक्वल टू 1/λ²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन जो है ये इस वेव का इक्वेशन है। ठीक है, ये सोल्यूशन जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सोल्यूशन जो है ये वेव का इक्वेशन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, ये जो है ये क्या होगा? या आप इस तरह बोल सकते हैं y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा t, ये वेव का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो वेव का जो इक्वेशन है वो क्या है? a इज इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा t, या आपके पास ये cos के फॉर्म में भी आ सकता है, y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा t। इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन। ये होता है वेव का इक्वेशन। ठीक हो गया। किसी भी वेव, अगर आपके पास एक वेव है, ठीक है, वेव अगर आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, और उस स्ट्रिंग में वेव जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस वेव की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया लास्ट में, b² डिवाइड बाई dx² की जगह मैंने क्या पुट किया? -k²y, क्योंकि हमने ये प्रूफ किया था कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमने डिराइव किया था कि d² डिवाइड बाई dx² इसके इक्वल है, इज इक्वल टू 1/v²। फिर हमने ये भी डिराइव किया था कि d² डिवाइड बाई dt² इसके इक्वल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, y के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा k² इज इक्वल टू 1/v² ओमेगा स्क्वायर। फिर आपको मैंने कहा कि k जो है वो किसके इक्वल होता है? 2π/λ। ठीक है, ओमेगा जो है वो किसके इक्वल होती है? 2πf, और v जो है वो किसके इक्वल होता है? f लैम्डा। तो अगर आप उन सब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे k की जगह क्या आएगा? k² की जगह 4π² डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² की जगह क्या आएगा? 1/f² इंटू लैम्डा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 4π² इंटू f², क्योंकि ओमेगा जो है वो 2πf के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा, इसमें से यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो लास्ट रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे आप देखें v की जगह मैंने क्या लिखा है? f² इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो f² के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 1/λ² इज इक्वल टू 1/λ²। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? 1/λ² इज इक्वल टू 1/λ²। यहाँ पे आप देखिए 1/λ² इज इक्वल टू 1/λ²। तो हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आया है वो क्या है? 1/λ² इज इक्वल टू 1/λ²। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, जिसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन जो है ये इस वेव का इक्वेशन है, क्योंकि दोनों साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आ गए। ठीक है, तो हमारे पास जब दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये सोल्यूशन जो है ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है,
तो ये सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो आपको मैंने कहा था कि ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल फॉर्म का कोई इक्वेशन, इस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होगा, ठीक है। वही सोल्यूशन क्या होगी, ये, और ये होती है वेव का इक्वेशन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना एक सोल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव था, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव का अपना एक सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन हमने प्रूव कर दिया कि ये है, ठीक है। तो ये होगा इस वेव, इस इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। ये होगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेव का इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको इससे डिराइव किया था। और ये जो है ये क्या है, ये वेव डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन है, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो ये होगा, और इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन, ठीक है। तो वेव की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको हम बोलेंगे वेव इक्वेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।